कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के उपलब्ध में मनाई जाती है। उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार भी माना जाता है और पूरे भारत में उनकी पूजा की जाती है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। इसे गोकुल अष्टमी के रूप में भी माना जाता है। यह त्योहार कृष्ण पक्ष के अष्टमी या भाद्र माह के 8वें दिन पड़ता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म वर्तमान में मथुरा उत्तर प्रदेश के एक काल कोठरी में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ। मित्रों, आगे जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनका महत्व। हिंदू महाकाव्यों में भगवान श्री कृष्ण को प्रेम, करुणा और कोमलता के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें शरारत करने और अपनी सर्वस्व शक्तियों से चमत्कार करने में बहुत मजा आता है। मान्यता के अनुसार रानी देवकी के भाई कंस ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि रानी देवकी का 8वां संतान उसके मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनने के बाद उसने राजा वासुदेव और माता देवकी को काल कोठरी में बंद कर दिया। कंस ने देवकी के 6 संतान को दीवार पे पटक कर मार दिया। 7वीं संतान को भगवान की माया से रोहिणी के गर्भ में सहकर्षण कर दिया। इसके बाद 8वीं संतान को अंतम करने की कोशिश करता वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर टोकरी को अपने सिर रख यमुना नदी पार कर उन्हें गोकुल में ले गए। गोकुल में नंद और यशोदा के घर सुरक्षित रख फिर मथुरा कार कोठरी में चले गए। वहां पर श्री कृष्ण का लालन पालन माता यशोदा और नंद ने किया। आगे जानेंगे महाभारत में बने श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी के रूप में किया गया है। उन्होंने अर्जुन की धर्म के प्रति निष्ठा को बनाए रखा। भगवान श्री कृष्ण की धर्म के रक्षण और अधर्म के विनाश के रूप में प्रतिष्ठा के कारण उनका जन्म जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। अब आगे जानेंगे पूरे देश में होती है जन्माष्टमी की धूमधाम। पूरे देश भर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे श्री कृष्ण के रूप में सजाए हुए, मिठाई की दुकानों और सुंदर हांडियों से सजे बाजार, नाटकों की तैयारी करते लोग और मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। इसी दिन हिंदू तीर्थों पर पवित्र पुस्तकों भागवत पुराण और भगवत गीता का श्लोक पठन किया जाता है। मंदिरों में उत्सव भोर से शुरू होता है और पूरे दिन से लेकर आधी रात तक चलता है। पूरे दिन भर भक्त भूखे रहते हैं और रात को 12 बजे श्री कृष्ण की आरती कर भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपना उपवास खोलते हैं। अब आगे जानेंगे यहाँ पर होता है विशेष आयोजन। भारत में कुछ स्थान विशेष उल्लेख के पात्र है। इन स्थलों पर जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक बार उन विभिन्न स्थलों पर हम नजर डालते हैं। मथुरा, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल है, वहाँ पे समर्पित लगभग 400 मंदिर है। इस दिन सभी मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है। यहाँ पर लगभग 10 दिन पहले ही उत्सव की तैयारी शुरू हो जाती है। दूसरा है वृंदावन। वृंदावन, जो मथुरा से थोड़ा ही दूर है, वहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने बालपन के दिन गुजारे थे। वहाँ पर भी जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तीसरा है गोकुल। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, वैसे ही तुरंत वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले गए। यही कारण है कि प्राथमिक अवकाश के एक दिन बाद मनाए जाने वाले उत्सव को गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार को भक्तजन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अंत में है द्वारका। द्वारका एक सुंदर शहर है और भगवान कृष्ण का घर भी है। कहा जाता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका में ही रहे थे। इसी कारण से इस त्योहार को द्वारका में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।